फिजिक्स में दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट सेक्शन को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, क्योंकि कमेंट सेक्शन में यही आ रहा है कि सर आपने पिछले वीडियो में ये बोले थे कि फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद करने का कोई आसान सा तरीका है क्या। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो स्टूडेंट होते हैं इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाते या इसलिए सही नहीं कर पाते क्योंकि राइट टाइम पर उनको फॉर्मूले याद नहीं आते, या फॉर्मूले अगर याद भी आते तो कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिकल या फिजिक्स के फंडामेंटल्स को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि फिजिक्स के फॉर्मूले को आप याद कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और वो मेहनत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि आपको ये जो वीडियो है इसमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूले को याद रखने की या याद करने की वो टेक्निक या प्रोसेस सिखाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, आखिर तक देखते जाइए। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल यूनिक मेथड है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर और भी डीप नॉलेज वाले वीडियोस फिजिक्स के लेकर के आता रहूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचाने की कोशिश करिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ के लिए, तो और भी अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स भी लेकर के आने वाला हूँ इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ एक मेथड आपको बता रहा हूं, कैपिटल A इज इक्वल टू सी इंटू, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं सीखना है आपको। कैपिटल A इज इक्वल टू सी इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड, और x की पावर a, y की पावर x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। बस इतना सा एक फॉर्मूलेशन आपको तैयार करना है और इससे आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने दिखाने वाला हूं। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं ए क्या है। ए क्या है? ए वो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है भी, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं सी। सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट राशि से है। कांस्टेंट राशि का मतलब आप जानते हैं, कांस्टेंट मतलब एक नियतांक राशि से है, क्योंकि फिजिक्स के सारे फॉर्मूले के जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से काम करते हैं। और यहाँ पर x क्या है? कोई चर राशि है, कोई वेरिएबल है, अभी बताऊंगा ये वेरिएबल कैसे काम करेगा। y क्या है? ये कोई दूसरा चर राशि हो सकता है जिसके ऊपर हमारा a डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल नंबर 2 हो गया, और इसकी पावर a और उसकी पावर b। z क्या है? z क्या है? हर में मतलब नीचे साइड में हर वाली राशि है या व्युत्क्रमानुपाती वाली राशि, ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है जिसकी जो पावर है स्मॉल सी है। अब देखिए आपको करना क्या है, फिजिक्स में फॉर्मूला याद नहीं होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हमको किसी फॉर्मूले की जो डिपेंडेंसी है कौन कौन सी भौतिक राशियों पर होती है, हम इस पर कभी जोर नहीं डालते। जब कभी भी आप फॉर्मूला याद करें तो उसको रटने की कोशिश न करें। सबसे पहली चीज़, किसी भी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर फिजिक्स में केवल इस टाइप से होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली हम देखेंगे, यहाँ पर हम ग्रेविटेशन का या गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला देखेंगे। अब अगर मान लीजिए ए वो भौतिक राशि जो हमें चाहिए, तो मान लीजिए बल है, सी की जगह गुरुत्वाकर्षण में एक नियतांक आता है, वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, वो जी हो गया। उसके बाद इसमें x की जगह पर क्या आ जाएगा? पहला वाला मास, क्योंकि वो ऊपर में दो मासों का गुणा होता है, हम स्टेटमेंट तो याद करते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा? m, और उसके ऊपर पावर कितनी है? 1 की रहती, तो a की जगह कितना आ गया? 1। उसके बाद दूसरी वाली जो क्वांटिटी क्या रहती है? वो भी मास ही रहता है, m1 और m2। मतलब x और y की जगह किसने ले लिया? द्रव्यमानों ने ले लिया। ऊपर में दो क्वांटिटीज का मैंने गुणा कर दिया और दोनों की पावर सिंगल है, और वो दोनों के दोनों द्रव्यमान है, मतलब x और y दोनों के दोनों द्रव्यमान है, और c जो है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। उसके बाद z क्या है? z जो है वो क्या है? d, दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है, और उसमें जो c पावर है वो कितनी होती है? 2 होती है। अब देख लीजिए आप, फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया। तो फिजिक्स में अभी और भी कुछ फॉर्मूले आपको बताते चले जा रहा हूं। तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूले में ऊपर में कौन सी क्वांटिटी है, समानुपाती में कौन सी क्वांटिटी है, अकेली तो नहीं है, 2 तो नहीं है, अगर 2 है तो वो दोनों के बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, क्या है, और उनके ऊपर पावर कितनी है। नीचे में व्युत्क्रमानुपाती में मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, उसकी पावर कितनी है, वो क्या चीज है। तो फॉर्मूला याद करते समय नियतांक कौन सा है?
नियतांक की लोकेशंस नीचे व्युत्क्रमानुपाती, उसकी पावर ऊपर में समानुपाती, मल्टीप्लाई है तो ठीक है, या उनकी पावर है तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आवर्तकाल की, आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको पता है, नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है वो रस्सी होती है, और नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है वो आपका स्मॉल जी होती है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गैसों की काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल E इज इक्वल टू 3/2, 3/2 हमारे लिए नियतांक राशि हो गई। ऊपर में जो क्वांटिटी है वो K है, और उसके साथ में गुणा में क्या है, T है, नीचे में कोई भी चर राशि नहीं है। तो फॉर्मूला याद करते समय हमेशा याद रखिए फिजिक्स में ऊपर में मतलब समानुपाती में कौन कौन सी क्वांटिटी है, और व्युत्क्रमानुपाती में कौन कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी की पावर कितनी है, और नीचे में कौन सी क्वांटिटी की पावर कितनी है, और नियतांक किस टाइप का है या कांस्टेंट राशि किस टाइप की है। केवल अगर मोटा मोटा देखा जाए तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूले में केवल 2 से 3 वैरायटी चीज होती है। एक आपका नियतांक, दूसरा आपका समानुपाती में ऊपर वाली राशि, और तीसरा आपका नीचे में व्युत्क्रमानुपाती में तीसरी राशि। अब उनकी जो घातें होती है या पावर होती है वो चीजें होती है। कभी कभी ऊपर में गुणा में एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, जैसे कि इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं जैसे यहाँ पर है, तो ये केवल इतना ही वेराइटीज़ होती है फिजिक्स के फॉर्मूले में। और आपको इसमें बस इसी मेथड से आपको फॉर्मूला याद करना है हमेशा। जब भी आप हर यूनिट में बढ़ते जाएं तो बस थोड़ा सा रुक करके लेफ्ट साइड की क्वांटिटी को क्या कहते हैं और वो कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और ऊपर में कौन सी क्वांटिटी उसकी पावर कितनी है, नीचे में कौन सी क्वांटिटी उसकी पावर कितनी है, और सामने में नियतांक या कांस्टेंट कौन सा है, बस इतना सा याद रखना है। आप कभी भी फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। अगर आपने ऐसा 10 से 15 दिन 2 से 3 यूनिट के अंदर अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिजिक्स के फॉर्मूले आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, कभी नहीं भूल पाएंगे फिजिक्स के फॉर्मूले अगर आपने इस मेथड से तैयार किया फॉर्मूला। और एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल तुरंत क्लिक करेगा फॉर्मूला। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का तुरंत फॉर्मूला आपका जो दिमाग है वो क्लिक करेगा, क्योंकि आपने उसके अपर वाले साइड और लोअर वाले साइड मतलब उसका जो अंश और हर है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व किया है। ज़्यादातर स्टूडेंट फॉर्मूले को देख करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, इसलिए उनको कभी कभी व्युत्क्रमानुपाती वाली राशि ऊपर या ऊपर वाली राशि नीचे समझ में आती है, और कन्फ्यूजन्स में न्यूमेरिकल जल्दी हिट नहीं हो पाते फिजिक्स के। ये सबसे बड़ा कारण है। और फॉर्मूले को याद करने का गलत तरीका अगर फॉलो करेंगे तो वो तरीका आपको एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।